Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our topic is energy stored in a capacitor. हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कैपेसिटर 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो उसमें कैसे होता है जी, अगर हम इस स्विच ऑन करें, उससे पहले देखें, स्विच ऑन करने से पहले यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये v वेलोसिटी नहीं है, ये v पोटेंशियल है। और अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन में देखें कि इस मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस तरफ ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी अट्रैक्ट कर रही हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह ये प्लेट इस तरफ अट्रैक्ट करेगी और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे इस तरफ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने ही यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आके स्टोर, इस प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब फार्मूला ड्राइव करने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी वर्क ही होता है। आपने पहले मैकेनिकल वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, W=Fd। तो अभी इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमारे पास है W=QV, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। लेकिन इस फार्मूले की लिमिटेशन है कि यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि पहले इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था। जब हमने स्विच ऑन किया तो चार्ज जैसे मूव किए और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V के इक्वल, जितनी हमने बैटरी लगाई। तो अभी पोटेंशियल आपने देखा कि वेरी हुआ है, ज़ीरो से बढ़ के V हुआ है। ऐसी सूरत हाल में ये वाला फार्मूला हम V नहीं लगा सकते। यहाँ अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, इस तरह वेरी हुआ हो, तो हमने फिर यहाँ एवरेज V लगाना होता है, पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल। अब एवरेज पोटेंशियल हम किस तरह लगाते हैं, W=Q और एवरेज पोटेंशियल होगा इनिशियल पोटेंशियल जो कि ज़ीरो था प्लस फाइनल पोटेंशियल जो कि V था और डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से एवरेज पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करें, ज़ीरो ऐड होके ख़त्म हो जाएगा, V रह जाएगा, तो 1/2QV। तो ये हमारे पास एक वर्क का फार्मूला बन जाएगा। देखें, तो इस वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। और अगर हम आगे चलें तो चार्ज जो Q, जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है, वो चार्ज स्टोर होता है Q=CV। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा 1/2CV, ये Q की जगह वैल्यू लगाई और साथ V मल्टीप्लाई हो रहा है, इट वुड बिकम 1/2CV²। तो ये भी हमारे पास वर्क एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका फार्मूला बन जाता है। अगर मैं यहीं से V की वैल्यू निकालूँ, V=Q/C, ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूँ या इसके अंदर पुट करूँ, दोनों में जिस फार्मूले में मर्जी पुट कर लें, तो ये बन जाएगी। इसी में कर देता हूँ 1/2C×Q²/C², ये एक पावर कट जाएगी। तो हमारे पास जो नया फार्मूला बना 1/2Q²/C। तो ये सारे जो तीन अभी तक फार्मूले ड्राइव हुए हैं, ये वैसे इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला है और ये वर्क यानी कि एनर्जी का फार्मूला है स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये भी उसी का ही फार्मूला है। ये तीन फार्मूले हमारे पास ड्राइव हो गए। और अगर इसमें देखें कि जो ये हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इस वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। और इसमें अगर गौर से आप देखें कि कहीं कैपेसिटेंस जो इसकी डिपेंडेंस नहीं आ रही, जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंस जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, जैसे ε0, εr, एरिया ऑफ प्लेट्स, इस तरह की कोई डिपेंडेंस नहीं आ रही। तो हम इस फार्मूले में अब थोड़ी सी पुटिंग करते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। नाउ टेक इक्वेशन नंबर 2। तो हम अब थोड़ा सा और डेरिवेशन करते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज़ इक्वल टू हाफ CV²। अगर इन दोनों के फार्मूले हम देखें, जो V था ना, वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला V=ED,
आपको याद होगा E इज़ इक्वल टू डेल V ओवर डेल R था, डेल V ओवर डेल R इस तरह। वो डेल R उधर जाके उसकी जगह D लिखा हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D हो गया, और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फिर इस तरह बन जाएगा V इज़ इक्वल टू ED, ये हमारा पास फार्मूला आ गया। इसी तरह अगर C कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखें तो वो था A एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम का जिक्र करें एप्सिलॉन R ओवर D, A E नॉट E R ओवर D। तो ये वैल्यू अगर हम दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या बन जाएगी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। बदल फार्मूला भुलाता। Now putting these two values in this equation, so energy stored in this capacitor become 1 over 2 C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और V स्केयर जो है वो बन जाएगा E स्केयर D स्केयर। ये मैंने V की यहाँ वैल्यू लगा दी, वो V स्केयर के इस तरह बन जाएगा। तो ये D एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन गया दैट वुड बी 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और E स्केयर, ये इंटेंसिटी है, E इज़ द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और A मैं यहाँ नहीं लिखा, A मैं D के साथ लिखता हूँ, AD। वैसे एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इट बिकम्स वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास भी एक रिज़ल्ट आ गया। तो बेटा इस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये चार इक्वेशन, चार फार्मूले हमने ड्राइव किए हुए हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस वॉल्यूम को इस तरफ ला के डिवाइड कर दूँ, एनर्जी ओवर AD, यानी कि ये वॉल्यूम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, मल्टीप्लाई करके ये मीटर क्यूब बन जाता है, 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी इज़ इक्वल टू 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है। तो इसमें ये जो एनर्जी डेंसिटी है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन है, तो इसका यूनिट बनेगा जूल पर मीटर क्यूब, इट्स ऐसा यूनिट इज़ जूल पर मीटर क्यूब। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।